औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो टॉपिक है जी स्टेट बैंक के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहूँगा कि नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं, मेरे भाई हैं, वो ख़ास तौर पर इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं और पता नहीं क्या क्या कि पाकिस्तानी हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने स्टेट बैंक को, आईएमएफ को बेच दिया है। जो मैं एक वकील होने की हैसियत से 10 साल से कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता हूँ। किसी भी तरह पाकिस्तान के किसी भी इदारे को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जिसको कहा जाता है के हवाले या किसी भी फ़र्द के हवाले या किसी भी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट के हवाले पाकिस्तान का कोई भी इदारा किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। स्टेट बैंक का मतलब अगर आप देखें तो स्टेट बैंक का मतलब है कि एक मरकज़ी बैंक, बैंक ऑफ द स्टेट, रियासत का बैंक, रियासती बैंक। स्टेट बैंक की हैसियत एक मरकज़ की सी हैसियत है। बैंकिंग के हवाले से जो भी पूरे पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम है, बैंकिंग पॉलिसीज़ हैं, सारा कुछ स्टेट बैंक उसको देखता है, यानी मरकज़ी बैंक है। अगर फ़र्द वाहद ने कोई कर्ज़ा लिया है, उस कर्ज़े की अदायगी कब करेगा, कैसे करेगा, स्टेट बैंक के तयशुदा कवानीन के मुताबिक वो सारा कुछ होता है। दूसरी बात ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, बैंक अल हबीब है, हबीब बैंक लिमिटेड है, अस्करी कमर्शियल बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है और दुबई इस्लामिक बैंक है, अल्फला बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, कौमी बचत बैंक है, जितने भी इदारे हैं सबकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेट बैंक रोज़ाना की बुनियादों पर देखकर उसको ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑर्गेनाइज़ करता है और उसके मुताबिक चीज़ों को चलाता है। जहालत की इंतहा है। एक एंकर है मुबशर लुकमान जो एक खाली कमरे में बैठकर ये प्रोपेगेंडा करके सिर्फ उसका मकसद हुकूमत को अपनी ताकत दिखाना है। ये लफाफा साफ़ी है और ये ताकत अपनी दिखाने के लिए कि मैं हुकूमत को किस तरह, उसको पता है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, सोचने समझने की सलाहियत से आ रही हैं, यहाँ ना कुछ समझना चाहता है ना कोई पढ़ना चाहता है, जो मीडिया दिखाता है उसके पीछे लग जाते हैं। उसका कोई रियलिटी से तल्लक नहीं है। कौन ऐसा मतलब कौन सा ऐसी जहनीत है जिसके वजह से उसने ये बात की है, उसके ऊपर हुकूमत को सख्त एक्शन भी लेना चाहिए उस वीडियो के ख़िलाफ़, क्योंकि वो एक इंतहाई नाजायज़ किस्म की जो वीडियो है वो बनाई गई है जिसका कोई मकसद नहीं है। मकसद क्यों नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक अपना कॉलम भी लिखा है, आपसे चंद सतरें शेयर ज़रूर करता चलूँगा ताकि आपके नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हो और आपको जो थोड़ा सा मेरा नाक़िस इल्म है उससे शेयर हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1956 का एक एक्ट है जो 1935 का एक्ट आपको बताता है चलूँ कि पाकिस्तान का जो आइन जब नहीं था बना 1947 में, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने इंडियन एक्ट को उठाया था। इंडियन नेशनल एक्ट 1935 में वो पास हुआ था। जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही स्टेट थे, अंग्रेज़ ने वो पास किया था। वही एक्ट के तहत निज़ाम में जो कारवां था पाकिस्तान का उसको 1935 के इंडिया एक्ट के तहत चलाया गया। उसके बाद 1952 में एक जो आइन है वो बना। उसके बाद एक 1956 का आइन बना जिसको 1956 का एक्ट भी कह सकते हैं आप। 1956 के आइन के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है इस वक्त। फिर बताता चलूँ कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के पॉलिसीज़ के मुताबिक, बैंकिंग रूल्स के मुताबिक, स्टेट बैंक के अपने रूल्स हैं, एक्ट हैं, उसके मुताबिक कोई भी इदारा किसी के हवाले नहीं किया जा सकता, कोई भी बैंक हो या चाहे कोई भी इदारा हो। मेरा ये एक छोटा सा कॉलम है जी, वो मैं पढ़ के, स्टेट बैंक पाकिस्तान का प्राइम इदारा है जिसको तमाम बैंकों का सरदार कहा जाए तो बेजाना होगा। पाकिस्तान में जितने भी बैंक काम करें बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मरहून हैं। तमाम बैंकों का रोज़ाना की बुनियाद पर लेन देन, कर्ज़ की अदायगी, कर्ज़ की वसूली तमाम स्टेट बैंक के अंदर होता है। आजकल ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नून लीग के सपोर्टर ख़ास तौर पर इमरान खान को हदफ बनाकर कहते हैं कि इसने पाकिस्तान स्टेट बैंक, इमरान खान ने IMF को बेच दिया है। ये सिर्फ कम अकली और कोई इल्म यानी जानना ही नहीं चाहता। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बताता चलूँ यहाँ पे कि स्टेट बैंक का कानून का पास होना क्या है। बैंक IMF का ग़ुलाम बन जाएगा, लोग ये कहते हैं, और यूँ तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक को IMF को बेच दिया है। कितनी जहालत की बात है। अब आते हैं जी, स्टेट बैंक को 1956 के एक्ट के तहत चलाया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसके तहत स्टेट बैंक हमेशा से हुकूमती कंट्रोल में रहा है।
यूँ कहना चाहिए कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंगल बंदे के कंट्रोल में रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना यानी पूरे मुल्क का मालिक व मुख्तार वज़ीर ख़ज़ाना ही होता है, जो जब चाहे किसी का भी नातका बंद कर सकता है। इस नए कानून के तहत स्टेट बैंक को हुकूमती फ़र्द वाहद के तसल्लुत से आज़ाद करके स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका तौर पर दे दिया गया। यानी अब पावर का अख्तियार एक बंदे की बजाय पूरी पार्लियामेंट के पास होगा। तैनाती का अख्तियार वजारत ख़जाना से लेकर पाकिस्तानी कबीनों को दे दिया गया है। कबीना अपने इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक को नामजद करे और फिर सदर इस समरी पर साइन कर दे। गवर्नर की तैनाती ऐसे होगी जैसे आर्मी चीफ की तैनाती होती है। अब इस सारे प्रोसेस में IMF कहाँ इन्वॉल्व है? क्या काबीना IMF की होगी या सदर पाकिस्तान IMF का होगा? सवाल है। या फिर पाकिस्तान में IMF की हुकूमत कायम हो जाएगी? मेरी समझ से बाहर है कि इस सिंपल से कानून में कहाँ से इन लोगों को, कहाँ यहूदियों की साजिशें याद आ गई हैं। किसी महापुरुष का कौल था कि अगर आपके पास कोई दलील ना हो तो सामने वाले पर यहूदी, कादियानी या गुस्ताख का फतवा लगा दो, फिर इसको इस्तेमारी कुफ्तों का अलाकार बना दो। ये कौम इतनी वेली है, इतनी स्टोरियाँ खुद ही बनाती है। ये जितने भी माहिर माशियत इस वक्त TV पर छपटे हुए हैं, ये सभी सिस्टम के तहत मुख्तलिफ हुकूमतों के और चैनल्स के बेनिफिशरी हैं, आलाकार बने हुए। ये तारी आज की जो बात है, और एक हदीस साइड पर कोट की गई है, हदीस मफ़हूम हदीस है कि गलत खबर या बग़ैर तस्दीक के खबर को फैलाने वाला जहन्नमी होगा। ये हमारे प्यारा का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरा अहमद मुस्तफ़ा रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक। तो लिहाजा किसी भी खबर को फैलाने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर करें। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस तबसरे को, इस मालूमात को कौमी फ़रीज़ा समझ कर दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। ये 6 मिनट 7 मिनट आपकी ज़िंदगी में आपके जो गलत नज़रियात हैं उनको सही करने के लिए काफ़ी होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।